दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे, जो यदि कोई बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10th के, उनके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई, इसका जो होगा टोटल आपका वीवीआई क्वेश्चन का जो आएगा क्वेश्चन आंसर हम आपको पूरी तरह समझ, जो एग्जाम से रिलेटेड है, और ये 10 साल के क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे गए। और आज हमारा होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, नेक्स्ट दिन होगा प्रकाश का अपवर्तन। इस वीडियो को देखने के लिए और इसके नेक्स्ट सभी वीडियो को देखने, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये एसएसटी हो या मैथ हो, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिससे क्या होगा, जिससे हमने वीडियो अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे इसमें ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों है। 5 नंबर के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। समझिए, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम थे। सिंपल सा पूछे। देखिए, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो जितना पूछा जाए उतना ही। देखिए, एज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे हमको पूछता रहे प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 नियम है। समझिए, यहाँ लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। दोनों नियम का हम नाम लिखते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इतना याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम है। फिलहाल पहले क्वेश्चन के लिए बस इतना ही होगा। इसका जो क्वेश्चन आएगा वीवीआई में भी आएगा, 2 अंक की क्वेश्चन, उसको याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, समझने का कोशिश करेगा। प्रकाश पुंज, अब बुक में प्रकाश पुंज की जगह किरण पुंज भी कहीं कहीं लिखा रहता है। प्रकाश पुंज के किरण पुंज भी कहीं कहीं लिखा जाता है। देखिए, किरण पुंज, अब सुनिए, प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों का मतलब याद रखिए। यहां पर देखिए, किरण, किरण का मतलब एक रेखा को लिया जाता है। किरण का मतलब एक रेखा, पुंज का मतलब होता है समूह, मतलब है किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है, इसको हम बोलेंगे तू किरण ही की। नेक्स्ट, इसको पुंज बनाना है तो इसके लिए हमको बहुत सारी रेखाएं क्या करेंगे, खींचने पर। अब तो ये सीधा सीधी आपको दिख रहा है प्रकाश पुंज है या किरण पुंज है, लेकिन ये इसी तरह से नहीं होता। समझिए, ये प्रकाश पुंज में क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, कितने प्रकार के होते हैं। समझिए, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो ये जो होते हैं प्रकाश पुंज, इसको याद रखें, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। अब जो प्रकाश पुंज होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो पहला सुनिए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। समझ गए, 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, तीनों को आप याद रखिए। अब समझिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए है क्या। किरण पुंज मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी, अब इसकी याद कैसे, अप मतलब ऊपर होता है। अब इंसान जब छोटा से होता है, उसका नॉलेज कम रहता है, वो यह अनसक्सेस रहता है, उसके बाद सक्सेस पे आता है, तो कह रहा है ऊंचा उठ रहा है, यानी अप हो रहा है। तो ऐसा ही है, याद रखिएगा। तो याद कैसे रखिएगा, पहला का, जब किरण पुंज किसी एक बिंदु से निकल कर, याद रखिए ज्यादा से, इसमें लाइन को मत दीजिएगा कि ज्यादा, जब कोई किरण पुंज एक बिंदु से निकल के क्या करे, फैले, जब एक बिंदु से निकल के फैलता है तो याद रखिएगा वो अपसारी कल, अप का है, अप से याद रखिएगा अपसारी, अप माने ऊपर, ऊपर जाएगा 3 साल फैलता है, याद रखिएगा। अब है दूसरा अभिसारी, इसमें किरण पुंज एक बिंदु से फैल रहा है, लेकिन अभिसारी में इसके विपरीत करिएगा। समझिए, इसमें करिएगा, देखिए तीर का चिन्ह का मायने होता है, इसका मतलब है कि किरण उस साइड की ओर जा रहा है। समझिए, उस साइड की ओर जा रहा है, लेकिन वही हम नेक्स्ट बढ़ा देंगे तो वही देखिए सेम इमेज बनाएगा, बस उल्टा बनाइएगा। अब देखिए, इमेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तीर का चिन्ह, ये शो करता है। अब देखिए, इधर था बाहर की ओर, तो इसके मारेंगे इधर की ओर। समझ गए, ये जो है आपका है अभिसारी के। समांतर का मतलब शुरू से ही हम पढ़ते हैं, समांतर किरण का पुंज मतलब होता है क्या होता है, एक दूसरे के हमेशा क्या रहेगा, समांतर, कभी कट नहीं करेगा। ये आपका 3 हो गए। तो ये नॉर्मल सा बना दीजिए। सिर्फ प्रकार पूछ रहा है तो प्रकार लिख के और ये लिख रहा है। हाँ, इसके भेद का परिभाषा भी पूछे, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, लिखे, 2 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको सबका डिफिनेशन भी लिखना है। समझिए, जब छुच्छे में सिर्फ पूछा जाए प्रकाश पुंज क्या है या किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको डिफिनेशन देना है और उसके एग्जाम्पल आप मतलब उस तीनों का प्रकार का नाम लिख दीजिएगा। और बहुत से बहुत मैक्सिमम डिफिनेशन मत लिखिएगा, लेकिन फोटो बना दीजिएगा। अच्छा, यहीं पर आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो फोटो बना देगा टीचर, एकदम समझ जाएगा, हाँ
सैया, उसके नीचे नाम लिख दीजिएगा कौन सा किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखने के लिए करा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और एक किरण को दर्शाने के लिए करता है, मतलब इसका ग्राफ एक तरह से क्या करता है बताने के लिए। देखिए तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन, समझिए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है यहां पे टकराकर लौटना। अब टकरा के रहा है, प्रकाश टकरा रहा है, तो प्रकाश जब किसी सतह से या किसी वस्तु से टकरा कर लौटेगा, इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही होता है। समझिए, देखिए मीनिंग को समझिए। यहीं पर अगर हतार मान लीजिए बेंच का परावर्तन, तो बेंच किसी टकरा कर लौटता, गेंद का परावर्तन, गेंद किसी से टकरा कर लौटता, मतलब परावर्तन का मतलब ये टकरा कर लौटना। समझ गया क्या? टकरा कर लौटना, तो कौन लौटेगा? प्रकाश टुकड़े। अब सीधा सीधा डिफिनेशन बोलेगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी घटना का प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कर रहा है, एक और चीज कर रहा है क्या, ग्राफ बनाने के लिए। इसका ग्राफ मिलनी बहुत जरूरी है। समझ, सतह से पहले एक सतह बना दी, ये सतह जो हो गया इधर कलर किया वाला है, और ये ऊपर वाला जो सतह है ये परावर्तक सतह, मतलब जिसपे सतह टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर किरण बना, इधर से टकरा के इधर गया, देखिए इधर से जा रहा है, ये किरण ऐसे बनाएगा, इधर बनाएगा। इसका नाम बहुत मेनली जाना जरूरी है। ये जो है परावर्तक सतह, लिखना जरूरी है, लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख दिया परावर्तक सतह। अब देखिए जब ये किरण आ रही है किसी सतह पर टकरा रही है तो इसको नाम है आ रहा है, तो इसको आपतित नाम रखिएगा, आपतित किरण। टकरा कर लौट रहा है तो परावर्तन की घटना हो रही है, ये परावर्तित किरण। और ये जो है नीचे, अब यहां पर जो है ना 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है निकालने के लिए, यहां पर एक अभिलंब खींचा जाता है, एकदम बीचों बीच एक लंब खींचा जाता है, इसको एम बोलते हैं, अभिलंब सॉरी एन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। समझिए, और इसके बीच कोण बनता है, समझ गए, और इसके बीच भी कोण बनता है। ये दोनों हमेशा कोण बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और यहाँ बहुत लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइटेड तीर का चिन्ह नहीं देना, लिखना आपतन बिंदु, टीचर समझ जाएंगे क्या है आपतन बिंदु। बस इतना हो गया, काफी है। पहला डेफिनेशन, फिर फोटो, एक नंबर भी नहीं करेगा, फोटो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन देखिए कर रहा है, अब सिर्फ आलेख खींचने के लिए कह रहा था, आप बहुत इसका नियम भी लिख सकते हैं। नियम क्या लिखना है आपको? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। देखिए इसी से याद रहेगा आपके नियम कौन कौन से 2 नियम है, हमने ऊपर में ही पढ़ा, तब है कि कौन कौन सा नियम है। देखिए पहला नियम, पहला ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही सतह के या परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित है। सीधा पहला हमारा ये हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन होता है? ये जो कोण आई है, कोण आर की क्या रहता है? बराबर होता है। पहला आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों सतह के परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तीनों के तीनों नाम याद है, फोटो से याद रहेगा अच्छा। दूसरा कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस कह रहा है फोकस अंतर निकालने के लिए। अब ये फोकस अंतर क्या है? फोकस का अंतर मतलब कि फोकस ही निकालने के लिए कह रहा है, एफ का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो है कौन सा दर्पण? देखिए आपका गोलीय दर्पण। 4 नंबर हमारा गोलीय दर्पण। गोल देखिए, अब कहने का भी नाम है, एक होता है हमारे पास 2 प्रकार गोलीय दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। जब क्वेश्चन अवतल और उत्तल की बात करें ना, तब हो सकता है हमारा मन कुछ चेंज हो जाए, एफ का वैल्यू में चेंज आ जाए। इस चीज को गोलीय दर्पण कह रहा है, तो इसमें माइनस प्लस से कोई टेंशन नहीं रखना है, जो साइन दिया गया उसी से काम चलेगा। तो सीधा सीधी हमको कह रहा है कि आर दिया हुआ है, तो आर बराबर दिया हमको दिया हुआ 20 cm, तो क्वेश्चन में कह रहा है एफ बराबर वाट। सीधा सीधा हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या सॉरी जो फोकस होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। मान पुट कर दीजिएगा, 20/2 हो जाएगा, कट गया कितना हो जाएगा? 10 cm। ये हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखिए समझने को कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो समान
साइज बनेगा, समान साइज बनेगा, समझे। दर्पण कौन सी बात करिए, अब देखिए पहला बात है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों का साइज समान बनेगा। कब बनेगा, जब वो वक्रता केंद्र पे स्थित होगा तब, वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब, यानी सी का। अब इस सी का पता करने के लिए यहां हम आपको डिटेल से नहीं बता सकते, उसके लिए हम वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पुराना वीडियो जाके। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हमारे पास दो ही प्रकार के दर्पण है तो ऐसे तीन गो है तीन गो दर्पण है। अगर वहां पर देखिए, वहां समझने वाली बात है, दर्पण हमारे पास तीन हुए और जिसमें दो गो हमेशा काल्पनिक बनाता है। बनाता कैसे है समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें होता है। एक बनता है आपका समांतर में, समतल दर्पण में, और दूसरा बनता है आपका उत्तल दर्पण में, समझिए। यहां पर कहीं पर भी इसमें बनेगा तो इसका दर्पण के पीछे ही बनेगा, काल्पनिक है। और यहां पर जैसे कोई यहां पर वस्तु है, अब यहां से कोई प्रकाश है टकराया, इधर टकरा के लौटेगा, समझ गए। देखिए सतह से ये वस्तु हो जाता है, ए और बी ये वस्तु हो गया, वस्तु का साइज होता है, इसलिए इसको कुछ इसको इंगित करना बहुत जरूरी होता है। इन्हें कि इसको छुच्छे में ऐसे छोड़ देंगे, कहेंगे वो वस्तु ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, समझ गए ना। ये वस्तु को शो कर रहा है। अब टकरा के इधर जा रहा है, जब बन रहा है तो इधर पता नहीं किन्ने बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसके लिए इसको काल्पनिक करते हैं। ये भाई फोकस हो गया। अब कहां पर स्थित है उसके अनुसार क्या करते हैं हम, दर्पण को साइज बनाए। तो याद रखिएगा दो हम, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। और ऑप्शन नंबर सी हो गया दोनों, तब मार दीजिएगा दोनों, नहीं तो छुच्छे मारिएगा उत्तल दर्पण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को ना पहले रट्टा मारिएगा तो फंस जाइएगा। अब से मोटर गाड़ी यानी कि गाड़ी चालक के सामने वाला दर्पण कौन सा होता है। देखिए दर्पण के बारे में पूछ रहा है, साइड मिरर एक तरह से कर रहा है उसके बारे में। देखिए दर्पण के बारे में कर रहा है, सामने आने वाला दर्पण। देखिए हमारे पास दो ही दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है या तो अवतल दर्पण, वही दो कोनो लगेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या करता है, प्रकाश बहुत दूर के एरिया को क्या कर रहा है, थोड़े से में ले रहा, समझिए। ये कैसे कर रहा है, जैसे इसको देखने की कोशिश करिए। कितना नंबर क्वेश्चन हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारे पास दो दर्पण, एक उत्तल दर्पण है, ये आपको दोनों का इमेज बना के बता रहे, एक अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है, जितना भी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, माने कि बहुत दूर के एरिया को देखिए छेक रहा, और कहीं से भी लाइट आवे इतना दूर का, मतलब कि समझिए इतना दूर के एरिया की रहा है, टकरा जब लौट रहा है, हम जानते हैं दिखेगा कब कोई वस्तु, जब वस्तु टकरा के लौटेगा तब। तो समझने वाली कोशिश करिए, ये इतना दूर के एरिया को ये इतनी मिरर में देख रहा है। यहाँ पर देख समझिए, यहाँ पर मान लीजिए इतना कोई वस्तु है, आप देखिए यहाँ पे ये टकरा के लौट रहा है, ऐसे करके लौटेगा, ऐसे करके लौटेगा। यानी कि इतनी को वस्तु को इतनी को बना, मतलब कि ये इतनी को वस्तु को बरकाव कर रहा है, ये बरका वाला साइज को इतना कर रहा है। क्यों, दर्पण जितनी होगा उतनी को बनेगा। अब ये तो लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, समझिए, ये लाइट है, वस्तु ये रहा। क्यों, क्योंकि वस्तु कब दिखेगा, टकरा कर लौटेगा तब। लाइट ऐसे पड़ा, यहाँ पर वस्तु पर पड़ा, हम तो मिरर को ना देखेंगे ना, हम किसको देखें, मिरर को। अगर हम मिरर में हुलकी मारेंगे ऐसे करके बउआ, तो ये इधर से लाइट जाएगा, लाइट इस पे जाएगा, तो इसमें इतनी वही है, कतनी को बना। अरे मान लीजिए आप इसको भी मानिएगा तो साइज में तो यही बड़ा हो रहा है ना। तो हमको अगर साइड मिरर में देखना है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए इसके बगल वाला पिछवाड़ा वाला आदमी को देखना है, तो इसको बहुत बड़ा एरिया को ना देखना होगा ना। अब पता चला चक्का के तू बनाए रहा, इतनी चक्का के इतनी को अथी ले लिया, चक्का वाला कोई हिस्सा का, अब बड़का को इमेज बता, पता एक्सीडेंट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण का यूज करते, कैसे यूज करते हैं पता चल गया, समझिए। क्यों, क्योंकि बड़े एरिया को छोटे दर्पण में शो कर देता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, अवतल दर्पण के का उपयोग। अब देखिए पहले तो अवतल दर्पण का, अब देखिए कंफ्यूजन जरूर होगा, फिक्स है आपके पास कंफ्यूजन होगा, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है ये मैप। अब समझिए ये मैप बहुत जरूरी है, इसको जाना। इसका मतलब दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा है, दृष्टि जो है लखा कतु दे रहा है, एक दृष्टि क्षेत्र देखिए कतु है, ये सेमे साइज का हमने बनाया, एक दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि हुलकी कता दूर मारा, नजर मार के अरे बहू अरे इतनी हुई कि तू आइए तो हुलिए हम। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण का, हमको पहले हुलकी मारना, अवतल दर्पण भाई साहब तू हुली माने छोटका वस्तु को बड़का बनाए रह लिया। साइज की बात करें तो छोटका वस्तु तू बड़का बनाए रह लिया। जब छोटका वस्तु बनाएगा बड़का, तो पहले याद रखिएगा
तो छोटका वस्तु को बड़का, तो छोटका वस्तु को बड़का बनेगा कि हजामती वाला पीछे हमला रूप नहीं होता है, इतनी उठता। ऐसे तो नॉर्मल हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन मेनली उसको करना चाहिए अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला तो याद हो जाएगा आपको हजामती के रूप में, मतलब दाढ़ी उड़ी नहीं मुड़ता है उसे में दाढ़ी उड़ी। फिर देखिए डॉक्टर भी देखेगा, डॉक्टर भी देखेगा कि नहीं। अब डॉक्टर नाक कान गला देखेगा, तो अब मान लीजिए इस पे लाइट पड़ेगा, इतना दूर दूर तक फैला देगा लाइट, तो भारी दिक्कत होगी। अब पता चलेगा पूरा कौन वाला गुज्जुक देखे है, कौन इतना दूर का लाइट मार रहा है, तो भारी दिक्कत। उसको एक जगह केंद्रित करने के लिए इस लाइट का उपयोग करना। क्यों? क्योंकि जब इसमें लाइट टकराएगा तो ये तो सीधा सीधी निकल रहा है, या तो मान लीजिए एक बिंदु पर निकलेगा, तो सीधा सीधा डॉक्टर जो होता है आंख नाक चेक करने के लिए इस चीज के लिए उपयोग किया। का है अब समझिए का है। टॉर्च में देखिएगा, टॉर्च में देखिए, टॉर्च के अंदर में ये जो बना रहता है अवतल दर्पण ही तो रहता है, इसके बीच में बॉल रहता है, बॉल इधर स्विच रहता है ना, ये टिपते हैं बढ़ता है, ये क्या करता है एकदम सीधा सीधी लाइट मारता है, सीधा सीधी लाइट मारता है। देखिएगा आप, यहाँ पे ग्लास लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, ये अंदर में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में। अंदर टॉर्च में भी इसका उपयोग करते हैं, समझ, इसका उपयोग टॉर्च में भी हम करते हैं। इसको बोलते हैं हजामती के रूप में। डॉक्टर को आंख, देखिए आपको याद कैसे करना है, इसको याद रखिएगा, ये फोटो से ही सब काम होगा। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो तब हो गया रट्टा मारे वाला बच्चा है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के 3 उपयोग। अब ये आपने देखा है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में डॉक्टर करेगा, नाक का नाक चेक करने के लिए, या इसमें टॉर्च के रूप में भी हम कर सकते हैं। टॉर्च या बाहर के हेडलाइटों और में रहता है, गाड़ी की हेडलाइट में देखना फोकस एक ही जगह मारता है। देखिए मोटरसाइकिल का बढ़िएगा एक ही जगह फोकस मारेगा। अब बताइए इसका फोकस इतने दूर जाएगा, इतनी दूर सामने सामने फोकस मारेगा, तो सीधा सीधी इसी का उपयोग करेगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। आप सीधा सीधी देखिए, ये बड़े एरिया को देख रहा है, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग करल जाएगा। गाड़ी का साइड मिरर में, सड़क के किनारा जो लाइट लगल रहेगा, अब सड़कवा है, सड़कवा के नीचे ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ जो लाइट लगा रहता है, यहाँ पे लाइट, ये इसी का तो लगा रहता, तब इतने दूर फोकसवा मारता है, इतने दूर फोकसवा, ये इसी के कारण तब मारता है। तब यानी कि सड़क के साइड में जो लाइट लगा रहता है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। काय उसको ज्यादा दूर ताकना है। अब पता चला इसको लगा दिया, इतनी दूर ससुराल लखा मार रहा है, तो बगल में कुछ कांड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, या लखे नहीं देगा उसको, या आभासी। अब देखिए तो आभासी और काल्पनिक तो मालूम है, इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। कान्हू रेख दो ससुरा, इसमें कुछ हद तक आभासी बनता है जब फोकस का अंदर ढुकता है तब। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, गोलिया दर्पण क्या प्रकार होता है। सीधा सीधी अभी ये जानते हैं गोलिया दर्पण भाई साहब 2 प्रकार होते हैं। का है अब समझने की कोशिश करिए। गोलिया दर्पण ये हो गया आपका गोलिया दर्पण। अब एक तरफ कलाई करिए ऐसे करके, एक तरफ कलाई करिए ऐसे करके, देखिए गोल है कि नहीं है, इसलिए गोलिया दर्पण क्या प्रकार होता है। अब बीच से मिटाई दो, तो देखिए एक उत्तल बना, एक अवतल बना कि नहीं बना। तो गोलिया दर्पण सीधा सीधी 2 प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गोलिया दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे। तो गोलिया दर्पण में देखिए, तो पहले गोलिया दर्पण करा ना, हमको साबित डायरेक्ट करा भाई सब उत्तल दर्पण है न अवतल दर्पण है, छुच्छे में कह रहा है गोलिया दर्पण। जब बात क्वेश्चन में गोलिया दर्पण की कह रहा है, तो हमको दोनों को सेंस लेना है, दोनों को सेंस लेना है, समझिए। जब गोलिया दर्पण की बात करें तब, क्योंकि समझिए अब मान लिया आप ही का घर में कह रहा भाई तोहर भाई जो छू ना, भाई के बारे में बता। अब पता चला आप 4 भाई हैं, तो एक भाई के बारे में बताइएगा ना, 4 के बारे में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई के बारे में आपका पूछ रहा है, जय भाई है सबके बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ भाई के एगो नामे लेके बोलेगा भाई साहब अजय तोहर नाम छो, अजैया के बारे में बता, तब भाई साहब अजैया के बारे में। तो ससुरा आप बोल रहा है इसमें गोलिया दर्पण, तो दोनों के बारे में बोलेंगे। सिर्फ उत्तल या अवतल की बात करता तब, अब दर्पण में तो एक बार दिखता नहीं, कलाई करल रहता है, रंगा हुआ रहता है ना। अब समझिए इसका अगर फोकस देखिए, साफ साफ गोलिया दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अब मुख्य फोकस है क्या, समझिए। फोकस माने फोकस जहां पर लाइट टकरा के लौटता है, मतलब टकराता है। देखिए ये तो हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके लिए भी बना देते, इसको तो सट गया, इसको हटा देते, इसको इधर कर देते, समझिए। देखिए समझना पढ़ाई जो है ना काम, इसका समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझिएगा ना तो पढ़ाई का मतलब सेंस ही नहीं निकल रहा। देखिए जैसे अगर मान लो हम कहीं पर भी एक वस्तु को रखते हैं,
मान लीजिए कहीं पर, इसमें भी कहीं पर एक वस्तु को हम क्या करते हैं, रखते हैं। ये ए बी, देखिए हमेशा ए बी जो वस्तु को मांगते हैं या पी क्यू या मांगते हैं, और डैश वाला जो मांगेंगे वो होगा आपका वस्तु का प्रतिबिंब। समझिए जब यहां से वस्तु टकराएगा, इसको हल्का आगे बढ़ा लीजिए, जब वस्तु वजह से टकराएगा, टकराए के हम जानते हैं ससुरा ऊपर तो भाग भी ऊपर भाग गया, अब वस्तु एने जा रहा है, इसका वस्तु का क्या है, रोशनी। अब देखिए इसका मतलब इतनी को नहीं है रोशनी, ये इतने दूर की रोशनी जा रहा है, इतने दूर की रोशनी जा रहा है, तो हम बस साइन करे के लिए अब गंदा लगेगा, इसलिए हम ऐसे मारते हैं, समझ गए, इसको ऐसे करें। अब मतलब कि एक प्रतिबिंब इधर बनेगा तो हमको लक्ष्य नहीं देगा, क्या हम देख रहे अब बन रहे कन्ने बन रहे पते नहीं, इसलिए काल्पनिक पीछा में ढुक जाता है इसका प्रतिबिंब, तो इधर इसका क्या करता है, प्रतिबिंब कहीं पर क्या करता है, बंद। अब सीधा सीधी बात है, ए बी है, इसको हम ए डैश बी डैश लिखेंगे, हमेशा प्रतिबिंब को डैश में ही हम सूचित करते हैं, यानी कि इसका जो बनेगा, देखिए फोटो बना दीजिएगा, नंबर फुल दे देगा, नंबर दे देगा, फोटो से बच्चा की क्लियरिटी दिखती है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए, अब इसमें देखिए लाइट है, इधर टकराएगा, इसमें टकराएगा इसे, इसका फोकस जय हो गया, एक फोकस भय गया जय हो गया, और फोकस से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो इसको मिटा भी सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का फोकस पता है, सब यही तो क्वेश्चन कर रहा था, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस परिभाषित कर, सीधा सीधा इसी के अनुसार लिखे। फोकस किसको कहते हैं, समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य यह ना मुख्य अक्ष, इसको की बोले छिए, ये बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जिस बिंदु पर, समझिए जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिल इसमें रहा है, इसमें मिलित प्रतीत हो रहा है, काहे अवतल दर्पण है, अब प्रतीत हो रहा है तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी उत्तल दर्पण है, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें प्रतीत हो रहा है लेकिन इसमें वास्तविक रूप से मिल रहा है, तो यही से दोनों की डिफिनेशन एक के साथ लेकर बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जब दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर लौटती है, तो वह लौटती है तो उसका जो किरण है किसी फोकस पे टकरा गया, वह फोकस ही होगा, या तो काल्पनिक होगा या तो आपका वास्तविक फोकस हो जाएगा। क्योंकि फोकस दो ही होगा, ये आपका काल्पनिक फोकस है, ये आपका वास्तविक फोकस। तो वही लिखा हुआ है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें नहीं मिलती हुई प्रतीत हो, इसमें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को ही हम फोकस कर देखें, जहां मिल रहा है नहीं फोकस हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, समझिए ये फोकस दूरी हो गया, ये फोकस हुआ। हम जानते हैं फोकस दूरी किसको बोलते हैं, यहां पर जो हमारा पी बिंदु मानते हैं पोल, और यहाँ फोकस के बीच को ही बोलते हैं फोकस दूरी। दूरी का मतलब है कहीं डिस्टेंस जाएगा, फोकस का मतलब है एक जगह रहेगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है आपको समझाना, यदि आप नहीं समझते हैं तो और यदि एक बार में नहीं समझ रहा, प्लीज इसका आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आंसर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आंसर समझा रहा हूं। अगर इसका आप नोट चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका इसका नोट आपको लिंक दे दूंगा, लिख सकते हैं। ये हैंड वाला है, हाथ से लिखा हुआ है, फुल पीडीएफ, लेकिन आपको मिल जाएगा तो आपके लिए सुटेबल हो जाएगा, समझे। कोई 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध का, अब सीधा सीधा जानते हैं भाई साहब, 2f और एगो r, और एफ आर का संबंध हम सीधा सीधा जानते हैं, जो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आदि। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, यहां पर पढ़े हैं भाई साहब, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये बीच वाला हो जाता है, सॉरी ये त्रिज्या हो गया, ये जो हमारा टकरा के लौटता है जहां से लाइट, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, यानी जो त्रिज्या का क्या है, आधा फोकस, यानी एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। अब इसको लिखना जरूरी होता है, फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है संबंध स्थापित करें, संबंध क्या है, तो लिखेंगे f बराबर r/2, अर्थात करके लिख देंगे इसमें कि कैसे,
फोकस जो होता है, फोकस दूरी कोमा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। बस हमारा क्वेश्चन भर गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, इससे भी भयंकर है, आप इसको स्किप तो प्लीज मत करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।